का प्रणाम स्वीकार हो। राम, हे राम, तुम कहाँ हो? हे सीते पुत्री, तुम कहाँ हो? हे लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? महामंत्री सुमंत वन प्रदेश में राम के साथ गए थे, क्या अभी लौट करके आए हैं या नहीं? देख सचल जय जीव कहे कीन हृदय प्रणाम, सुनत उठो व्याकुल पति कहो सुमंत कहा। सचिव जी ने जय जीव कहकर संबोधित किया। जय जीव महाराज, आपके चरणों में सेवक सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। स्वामी मैं वापस आ गया। महामंत्री सुमंत, तुम आ गए हो? हाँ महाराज। क्या राम के साथ आए हो या अकेले ही आए हो? कहो भैया, कहाँ है मेरा राम? महाराज राम कुशल कहो सखा सने, कहा रघुनाथ लखन दे। हे सखा, हे मेरे परम स्नेही, राम कहाँ है? कहाँ लक्ष्मण है? कहाँ पुत्र वधू वैदेही है? आने फेर के बने सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। अयोध्या में लौट करके आ गए हैं या वन प्रदेश के लिए चले गए हैं? कुछ कह क्यों नहीं रहे हो सुमंत? जैसे ही दशरथ जी के इतने विरहपूर्ण वचन सुने तो सचिव जी से रहा नहीं गया और कहने लगे, सचिव जी महाराज, यहाँ से मैं आपके पुत्र राम को लेके गया। रास्ते में निषाद राज मिले। निषाद राज भली भांत राम की सेवा किए। सेवा करके भगवान आगे के लिए बढ़े। प्रातः काल हुआ, बट का दूध मंगा करके अपना जटा और मुकुट बनाए। महाराज, प्रभु राम वहीं से वन के लिए प्रस्थान कर दिए और हम वापस अयोध्या आ गए। महाराज हाय हाय, गजब हो गया। क्या मेरे पुत्र राम ने घुंघराली अलकावलियों का वट वृक्ष के दूध से जटा बना लिया? हाँ महाराज। मैं तो कह रहा था महामंत्री, राम वचनों में मेरी तरह से प्रतिज्ञावादी है, वो लौट करके नहीं आएगा, तो फिर ये क्यों नहीं कह रहे हो कि सीता पुत्री वापस आई कि नहीं? महाराज, सीता भी उन्हीं के साथ चली गई, लक्ष्मण भी उन्हीं के साथ चले गए। केवट को बुलाए, नौका में बैठ करके और गंगा के उस पार हो गए। महाराज, सो सुते बिछड़त गए न प्राणा, को पापी बड़ मोह समा। महाराज, राम के बिछुड़ते ही ये मेरे पापी प्राण तन से क्यों नहीं निकल गए और मैं अयोध्या के लिए वापस आ गया। सखा राम से लखन ता जहाँ तहाँ मोए पहुँचाओ, ना तो चाहत चलने अब राम कहाँ सतभाव। हे सखा सुमंत, कहिए महाराज। मैंने अपने जीवन में तुमको अपना सखा ही माना। जहाँ पर राम और लक्ष्मण पुत्र वधू वैदेही है, तुम वही मुझे ले चलो, अन्यथा इस शरीर में से प्राण बाहर निकलने को कह रहे। पुने पुने पूछत मंत्र राव, प्रियतम सुन संदेश सुना।
तो तुमसे यही कहना है, अविलंब से अविलंब कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि मैं राम लक्ष्मण और सीता को देख सकूं। है राम, अब वो राम ही चला गया तो प्राण इस शरीर में कैसे रह सकते हैं महारानी को समझा। धर धीरज उठ बैठे भुआलो, कहो सुमंत कहाँ राम कृपा। अरे सुमंत, कहा है राम, क्यों नहीं बता रहे हो? तुम मुंह को होकर के क्यों खड़े हुए हो? क्या चाहते हो? इस अयोध्या को सूनी देखना चाहते हो सुमंत? हार घेरन प्राण पीड़ित, तुम बिन जियत बहुत। दशरथ जी महाराज खड़े हुए और उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो उनकी कांति दिखाई देने लगी कि मेरा प्रिय राम मुझे आया है। विकल हो गए कि वह मुझे अपने अंग में भरेगा, गोद में भरेगा। स्वामी कोई नहीं है। मिलना चाहा, हा राम, हा राम, हा राम। हाँ जा याद आई कि नहीं, यह राम नहीं, यह तो चंद्र की क्रांति थी जिसे मैं सहज राम मुझसे रूठ गया कौशल्या, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ? ए दीपको, ए जुगनुओ, तुम महलों में जलते हो, जलते रहना, पर ये मत कहना दशरथ से कि हम बुझ गए हैं, जलते रहना। ए दीपक, तुम संभलो इस महलों में, खूब जलो, अब खूब जलो। दशरथ तो अब नहीं रहता, सब कहते दशरथ तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो। जानकी जैसी जानकी क्रांति दिखाई देने लगी रघुवर कि नहीं नहीं, मेरी पुत्र वधू तो वह बड़ी दयालु है। चात मेरी सीता आ गई, सीता आ गई। गिरारत जल बीच सम कईयत भिन्न न भिन्न, पंडव सीता राम पद जिनय परम प्रिय खिन्न। सीता के चरणों में चिन्ह जो राम के हैं उनको दिखाओ। ऐसा प्रतीत हो रहा है महाराज दशरथ जी को कि वह सीता भी मेरे समक्ष खड़ी हुई है, परंतु देखा कि नहीं नहीं, वह तो एक प्रतिबिंब था कि जिसकी कांति में मैं सीता को देख रहा था। अचानक उसी समय लखन की याद आई कि लखन वाणी से तो कठोर, पर वाणी से कठोर था लेकिन उससे बहुत प्रेम करता था। वो आ गया ना, आ जाओ, आओ मुझसे, मेरे हृदय से ले जाओ लक्ष्मण। पर हर रघुवर विरह रार गयो सुर। राम 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 कहकर आज दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया उनके लिए।